चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर IFMC ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने सभी ऑनलाइन कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर 20% का लॉकडाउन डिस्काउंट ऑफर किया है, जो वैलिड है 27 मार्च से 27 अप्रैल 2020 तक। एग्जिस्टिंग यूजर्स भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं और जो लोग बड़ा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं वो स्मॉल कोर्सेज लेकर के भी लेटर इसको अपग्रेड कर सकते हैं बड़े कॉम्बो कोर्सेज के लिए। सो स्टे एट होम एंड लर्न फ्रॉम मार्केट एक्सपर्ट्स विद IFMC. Learning of stock market is now more affordable during the lockdown period. So avail this offer and use your time to the best. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज आप देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है। मैंने कैप वगैरह लगाई हुई है, इसके पीछे सस्पेंस है। मुझे पता है आप लोग जरूर पूछोगे सर आज टोपी क्यों लगाई है, तो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। खैर, आज का एपिसोड में मैं कुछ आपके साथ ऐसी चीज शेयर करना जा रहा हूं जो मेरे पास इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं। उसमें बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्हीं का फोन आया कि भाई यही बता दे कि इस समय लेना क्या चाहिए, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, हम क्या चीज लेके रख लें जो आगे जाके कुछ हमको एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाए। तो दोस्तों, ये बड़ा कठिन सवाल होता है कि जब आपके बहुत क्लोज लोग, जिनको आप बहुत प्यार करते हो या जिनका पैसा आप बिल्कुल नहीं लगता कि यार वो डूबना चाहिए, तो उनको आप कोई गलत एडवाइस दो। तो सेम वे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी मैं ये चीज शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग, आप सब लोग मेरे बहुत खास, हमारे पूरे IFMC चैनल के बहुत खास सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, जो हम लोग के ऊपर ट्रस्ट करते हो और आप लोग ये चाहते हो कि हम आपसे एक जेन्युइन चीज शेयर करें। आपको ये बिल्कुल पता है कि ऐसा कोई इसमें इंटरेस्ट मेरा पर्सनली ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मेरे को कुछ पर्सनल इसमें फायदा होने वाला हो। तो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं आज, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को पूछा जाता है कि सर क्या इस समय ले, और क्या मार्केट आगे अगले 2-3 साल में कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोई भी वर्ल्ड का एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो आपको अगले 3-4 साल के बारे में बता पाए। हाँ, हम अगला 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ता प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम मार्केट को ये सोच सकते हैं मार्केट की क्या रेंज होने वाली, क्योंकि उस समय की न्यूज और उस समय का इवेंट्स हमको पता है। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमी को और बेटर कर देंगी, क्या चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमी को और खराब कर देंगी, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मार्केट, मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि मार्केट के साथ रहें, मार्केट के साथ चलें, मार्केट से आगे भागने की कोशिश ना करें। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको मार्केट से आगे पहुंचा देगा, कि मार्केट जहां जाना चाहती है उससे भी पहले आप वहां पहुंच जाओगे, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, तो ये जस्ट टू इम्पॉसिबल है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर, किसी भी PMS स्कीम, कोई भी बड़े से बड़ा जो होगा, वो आपको यही कहेगा कि जी लॉन्ग टर्म में ठीक होगा। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में ठीक होगा वो ये इस बेसिस पे कहते हैं कि पिछले 10 साल से या 20 साल से या 15 साल से हम एक ग्रोथ मोड पे हैं। तो हाँ, आज भी वो ग्रोथ मोड चालू रहेगी और हम अगले 5-7-10 सालों में एक ऊंचाई पर होंगे। तो यहां पर भी एक लाइन जुड़ी होती है रिस्क फैक्टर की, कि मार्केट इज अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर। मार्केट के साथ एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है जो हमेशा बना रहेगा। तो जब नीचे लिखते हैं कि मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ये अपने आप में इन सब लोगों को कवर कर देता है। तो आप लोग ये मार्केट चलें कि मार्केट को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना एक मुश्किल काम है। आप उसको शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट कर सकते हो बेसिस जो भी इवेंट और न्यूज आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ भी लेना है तो वो आप
आज ये देखें कि उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो नटशल में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी को, कोई भी अच्छी कंपनी हो, मैं चाहे आप नाम ले लो, किसी ब्लू चिप का नाम ले लो, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लूं, मैं हिंदुस्तान लीवर को ले लूं, मैं कॉलपाल ले लूं, आप किसी भी कंपनी, ये जस्ट नाम लेने के लिए बोल रहा हूं, आप किसी भी अच्छी कंपनी जो आज की डेट में आपको अच्छी लग रही है, उसको आप अगले 5 साल 10 साल के लिए कैसे कोई पैसा दे सकते हो? नहीं। आपको अगर वो 5 साल के लिए पैसा देना है तो आपको लगातार उसको ट्रैक करना पड़ेगा, और वो एक अलग चीज है, वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो इस समय जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि मार्केट को खुद ही कुछ नहीं पता, मार्केट को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि मार्केट को कहां जाना है। मैं पिछले लगातार 2 हफ्तों से आप लोगों को बोल रहा हूं, लॉकडाउन के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड उसमें आ गई है, 200-250 पॉइंट की निफ्टी में आ गई है। जब रेंज बाउंड में आता है तो इसका क्लियर कट मतलब होता है कि मार्केट में मार्केट को ही नहीं पता कि उसको कहां जाना है। तो जब मार्केट में मार्केट को ही नहीं पता कि उसको कहां जाना है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो इस समय जब एक नैरो रेंज में मार्केट घूम रही है, तो ये ट्रेडिंग जोन है। आप इनको ट्रेडिंग जोन में नीचे हेजिंग करके पुट ऑप्शंस के साथ, अगर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पुट ऑप्शंस लेके और मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ये ट्रेडिंग मार्केट है, अभी इन्वेस्टिंग मार्केट नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट को क्लियर कट सिग्नल देने दो। जब मार्केट क्लियर कट सिग्नल देगा तो आपको यूडीटीएस बता देगा। जब हमारे सारे पैरामीटर्स अप हो जाएंगे, मंथली, वीकली, डेली और 6 पैरामीटर्स, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब एक डायरेक्शन मिल गई है। तो अभी आप देख रहे हो मंथली जो है वो पिछले 2 महीने से लगातार डाउन है। तो जब डाउन है तो आपको एक ट्रेंड दिख ही नहीं रहा। जब मार्केट को ट्रेंड ना दिखे तो उस समय उसको ट्रेडिंग जोन में रहने दीजिए, और ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ट्रेडिंग करिए, और अगर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है तो इन्वेस्टमेंट अभी करने की आपको जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में पैसा फंसाने के लिए बड़ा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटा मोटा पैसा, 100 रुपए आपकी जेब में है, 5, 7, 10 रुपए बिल्कुल फंसा दो, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और वो फंसाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। आपको जब तक मार्केट में पैसा नहीं डालोगे, थोड़ा सा पैसा वो हिलेगा नहीं, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मार्केट की स्क्रीन आप रोज देखोगे नहीं, तो मार्केट की स्क्रीन देखने के लिए एक छोटा सा पैसा इस समय जरूर डालना बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 27 अप्रैल से लेके 3 मई तक, नेक्स्ट वीक मार्केट की दिशा क्या होनी चाहिए। निफ्टी जो लास्ट फ्राइडे को अभी बंद हुआ है, वो बंद हुआ है 9154, 9154 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 210 पॉइंट डाउन। कोई पूरे वीक में मार्केट में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई, जैसे कि हमने लास्ट वीक बोला था। एक 200-250 पॉइंट के निफ्टी एक अपने दायरे में घूमता रहा। पहले वो हमारे रेजिस्टेंस तक गया, फिर हमारे सपोर्ट तक आया, फिर हमारे सपोर्ट से लेके फिर रेजिस्टेंस तक गया। तो एक 200 पॉइंट का एक बड़ा नैरो रेंज के अंदर मार्केट घूमा है। अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड में भी कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं आई पिछले वीक में, केवल 30 पॉइंट गिर के क्रूड बंद हुआ। लास्ट वीक जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि ओवरऑल मार्केट बेरिश था, रेंज बाउंड था और चॉपी था, जो हमने लास्ट वीक बताया था, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में मार्केट बेरिश था। 9323 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था कि इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो कहीं तेजी का एक वो पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी हम चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे। पोजिशनल वीकली जो हमारा ट्रेंड था वो बुलिश था 9102 के सपोर्ट के ऊपर, और मंथली जो लॉन्ग पोजिशनल चार्ट्स हैं उनके ऊपर मार्केट बेरिश था 11387 के रेजिस्टेंस। चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर इसको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा डेली चार्ट है और ये आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये लास्ट जो कैंडल है, रेड कैंडल छोटी सी, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। उससे पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। आप देख रहे हैं मंडे को जो कैंडल है वो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमने आपको दिया था 9323, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसके बाद जो ग्रीन कलर की एक सपोर्ट लाइन दिख रही है, वो हमारा लास्ट वीक का सपोर्ट था 9102।
मार्केट की एक छोटी सी रेंज हमने दी थी और ये भी बताया था जो मेजर सपोर्ट है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, वो है 7735 और एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, वो है 11387, 11387। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी रेंज और एक छोटी रेंज, इन दो, अब जो दो छोटी रेंज है उनके ऊपर अगर आप देखें, मार्केट एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के नीचे खुला, रेजिस्टेंस पर ही खुला और रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ, उसके बाद सपोर्ट के पास आया और अगले दिन फिर सपोर्ट से बढ़ना शुरू हुआ और फिर दोबारा रेजिस्टेंस तक गया और फिर वापस सपोर्ट। तो बेसिकली एक बड़ी शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट रेंज के अंदर मार्केट घूमा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और फिर रेजिस्टेंस से दोबारा सपोर्ट की तरफ आके बंद हुआ। तो एग्जैक्टली जो हम लोगों ने बोला, जो हमने प्रिडिक्ट किया लास्ट वीक, वही हुआ। मार्केट को अभी अपनी दिशा नहीं मिल रही है, मार्केट अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा है कि उसको कहां जाना है। तो शायद यही रीजन है कि एक मार्केट अभी रेंज बाउंड है। जब तक कोरोना के ऊपर कोई प्रॉपर हमको न्यूज डाटा नहीं मिलने शुरू हो जाते, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो पास्ट वीक के बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ कमिंग वीक की, फोर्थ कमिंग इवेंट्स की। दोस्तों एज यूजुअल मैं इस हफ्ते भी कोई अगले वीक के इवेंट्स और डाटा को नहीं ले रहा हूं, जैसे कि मैं पिछले 3 हफ्तों से मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि इस हफ्ते भी हमारा ध्यान केवल कोरोना और कोरोना के डाटा के ऊपर ही रहेगा। तो कोई अगले इवेंट्स नहीं है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। तो दोस्तों नोट करें, हमारा जो मार्केट है वो इस समय डेली के ऊपर शॉर्ट टर्म में मार्केट बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 9164। 9164, अगर ये नजर भी नहीं आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं 9164। वीकली जो हमारा सपोर्ट है वो है 9104, यानी कि वीकली चार्ट्स के ऊपर मार्केट बुलिश है, जिसमें 9104 का सपोर्ट है। और अगर मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं, यानी कि मंथली चार्ट्स की बात करें, तो 11387 का रेजिस्टेंस है। यहां पर एक छोटा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर चार्ट्स देखने में उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जब तक आप यूडीटीएस के हिसाब से चार्ट्स को नहीं देखेंगे, आपको वो चार्ट समझ में नहीं आएंगे। तो यूडीटीएस के पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट है चार्ट को समझने के लिए। तो आप नॉर्मल वे में, अगर आपको यूडीटीएस नहीं आता है, यूडीटीएस के पैरामीटर्स नहीं आते हैं, तो आप बुलिश और बेरिश को आप कैंडल से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यूडीटीएस के नजरिए से चार्ट को देखना, कैंडल्स को पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है। कई लोगों की क्वेरी आ जाती है, सर आपने देखो यूडीटीएस स्क्रीनर में जो है वो गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर डेली तो कल क्लोज ये हुआ था, लेकिन आप उसमें सपोर्ट ये दिखा रहे हो। तो फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहले उसको प्रॉपरली समझें, सारे पैरामीटर्स को समझें। दोस्तों मैंने कई बार बोला है कि टेक्निकल एनालिसिस और यूडीटीएस के अंदर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो बहुत मेजर डिफरेंस है। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेंड को पढ़ना सिखाता है बहुत सारे टूल्स के जरिए, जिसमें इंडिकेटर्स होते हैं और पैटर्न्स होते हैं। इंडिकेटर्स और पैटर्न, दोबारा बोल रहा हूं, इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर MACD, RSI, बोलिंगर बैंड और इस तरह मूविंग एवरेज। और अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो बहुत सारे पैटर्न्स, डोजी और मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इस तरह के आप लोग वर्ड्स पढ़ते हो और इन टूल्स के माध्यम से आप क्या करते हो? ट्रेंड को रीड करते हो। और यूडीटीएस क्या करता है? यूडीटीएस डायरेक्ट उस चीज को पकड़ता है जो ट्रेंड को चलाने वाली है, यानी कि ट्रेंड, मदर ऑफ ट्रेंड। मदर ऑफ ट्रेंड क्या है? प्राइस। और यूडीटीएस डायरेक्ट प्राइस को पकड़ता है और वो प्राइस के बेसिस के ऊपर कैंडल्स को हम स्टडी करते हैं और उन कैंडल्स से हम आइडिया लगाते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड। तो इसीलिए शायद यूडीटीएस वालों को इन टेक्निकल टूल्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि
वो बहुत सिंपलिस्टिक वे में कैंडल्स के थ्रू ही ट्रेंड का पता लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट वे है। शायद इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं आईएफएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आईएफएमसी की सोच अलग है। आईएफएमसी की स्टॉक मार्केट को देखने की का नजरिया अलग है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, तो आप उसको, जब तक आपको यूडीटीएस प्रॉपर नहीं आता है, जब तक आप उसको प्लीज हमारे को कमेंट ना करें या उसमें ये ना बताएं कि ये चीज गलत है या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक नहीं आ रहे। तो फाइनली अब हम चलते हैं कंक्लूजन पर कि नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या रेंज होना चाहिए और हमको क्या नजरिया लेके एज ए ट्रेडर मार्केट में उतरना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा डेली चार्ट है और ये जो लास्ट कैंडल नजर आ रही है वो हमारी फ्राइडे की है, और ये वाली जो कैंडल है हमारी फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। अब मार्केट जो बंद हुआ है वो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर के अराउंड बंद हुआ है 9164। मार्केट बंद हुआ है एग्जैक्टली 9154 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है, और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको लिखवाया है वो है 9164, और जो दूसरा सपोर्ट है वो है हमारा 9103। तो अब एक बड़ी खास चीज आप लोग नोट कर रहे हैं कि इस समय मार्केट जो है एक बहुत ही क्लोज रेजिस्टेंस और क्लोज सपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि 9164 और 9103 करीब 60 पॉइंट के एक दायरे के अंदर मार्केट रुका है 9154 के ऊपर। और उसके नीचे हमारा जो एक ये ब्लू लाइन है वो हमको पता है मेजर सपोर्ट है, लॉकडाउन वाला 7735, और एक जो मेजर रेजिस्टेंस है 11396, 11396, ये दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत दूर हैं। तो मार्केट बड़ी क्लियर इंडिकेशन इस हफ्ते भी दे रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्केट को खुद ही नहीं पता कि मार्केट को इस समय कहां जाना है। तो मार्केट ने एक बहुत ही छोटी रेंज पकड़ी हुई है और मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है, सपोर्ट के पास आता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जब तक कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलती है, मार्केट में अगले हफ्ते भी यही होना है। तो कंक्लूजन में फाइनली हम यही निकालेंगे कि मार्केट अब जो है कोरोना से जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है उसको इवैल्यूएट करने में लगा हुआ है, जो इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लगे हुए हैं, और इनको भी अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए। तो आप ये समझें कि मार्केट को इस समय अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्ट करना चाहूं तो नामुमकिन है। तो आप किसी से भी इस समय ये ना पूछें कि इस समय लॉन्ग टर्म क्या होगा। लॉन्ग टर्म अभी इस समय कोई आपको लॉन्ग टर्म नहीं बता पाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये कोरोना का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात हम करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, और हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरी आईएफएमसी की टीम की कोशिश ये रहती है कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करें, जिससे आप लोगों की स्टॉक मार्केट लर्निंग और इजी और सिंप्लीफाइड हो जाए। लास्ट में जाते जाते ये टोपी का रहस्य रह गया। ये टोपी का दोस्तों जरूर शेयर करूंगा कि मेरे से कुछ गलती ये हुई कि लॉकडाउन चल रहा है तो बाल काटने की कोशिश हो गई, और बच्चों ने मना भी किया कि नहीं, आप स्वयं अपने आप बाल ना काटें, लेकिन वो मैंने किसी की ना सुनते हुए वो काम किया, तो शायद ये टोपी लगाने की नौबत आ गई। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो काम नहीं आता है उसमें बिल्कुल भी ना करें। यूडीटीएस आता है तो ट्रेडिंग करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय आईएफएमसी, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स।
क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।